सोर्सवर्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था। हमने देखा था कि किसी भी चीज को इनफाइनाइटली डाइल्यूट जब आप कर दोगे, किसी भी चीज को जब आप इनफाइनाइटली डाइल्यूशन कर दोगे, यानी कि उसका जो डाइल्यूशन है वो इन्फिनिटी पे लेके जाओगे, तो एवरी वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का डेरिवेशन देख लिया था। हमने देखा था एच अपन ने एक वीक एसिड कंसिडर करा था, वो ब्रेक करा था H प्लस प्लस A माइनस में। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली थी C, इसकी मैंने मान ली थी C माइनस X और X, सॉरी अल्फा के टर्म में बात करी थी ना अपन ने। C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा। एसिड के लिए आप K डिफाइन करते थे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा। C से ये C कैंसिल हो गया, तो K की वैल्यू मेरी किसके बराबर आ गई थी, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के। ये वैल्यू आपको एक तो ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे अपन ने देखा था, क्योंकि आपने जो एसिड लिया था वो वीक लिया था, वीक एसिड की क्या टेंडेंसी होती थी कि उसकी डिसोसिएट होने की टेंडेंसी क्या होती है बेटा, नेग्लिजिबल। वीक एसिड की डिसोसिएट होने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या कि 1 माइनस अल्फा। अब ये जो अल्फा है ये 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो क्या मैं 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख दूं, क्योंकि अल्फा तो बहुत छोटा है। तो जब आप वही वैल्यू यहाँ पुट करते हो, दैट इज 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिखते हो, तो के जो आता है वो मेरा C अल्फा स्क्वायर के बराबर आ जाता है, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाती है मेरी √K/C। ये हमने कल लास्ट क्लास में देखा था। इसमें किसी को कोई डाउट हो या यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए बेटा। ये लास्ट क्लास में लिखवा चुके थे, लास्ट क्लास में था तो नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देख ले कितना कुछ का शूट। ठीक, हाँ। अब देखो बात क्या चलती है, जैसे कि मैंने हालांकि ये आगे वाले पॉइंट का डिस्कशन है कि जैसे अपन ने लिखा था H रिवर्सिबल H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन मानी थी C, इसकी मानी थी 0, इसकी मानी थी 0। C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा ये माना था। अब भैया मैं सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की बात कर रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, C अल्फा है, ठीक है। आराम से जवाब दीजिएगा, डाइल्यूट करने पे कॉन्सेंट्रेशन घटेगी कि बढ़ेगी, डाइल्यूट करने पे कॉन्सेंट्रेशन घटती है कि बढ़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो घटेगी। लेकिन जब मैं अल्फा की बात करता हूं, अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ये तो बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन घटेगी लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो कुल मिला के C घटेगा लेकिन अल्फा बढ़ेगा। तो आगे जाके आप देखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पे एक्चुअल में क्या फर्क पड़ता है, मतलब मैं C के रेस्पेक्ट में जवाब दूं कि अल्फा के रेस्पेक्ट में जवाब दूं, क्योंकि अगर C के रेस्पेक्ट में जवाब दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटना चाहिए, लेकिन अल्फा के रेस्पेक्ट में जवाब दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, तो वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। खैर फिलहाल यहाँ पे जो अपने को लाइन लिखनी है वो क्या लिखनी है, लेट, मैंने मान लिया क्योंकि डाइल्यूट कर रहे हो, C इज डिक्रीजिंग, देन अल्फा विल इंक्रीज, then alpha will increase, तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया मतलब उसके अंदर सिर्फ क्या है, पानी है। कहने का मतलब सॉल्यूट बहुत कम है। अब जब सॉल्यूट ही नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्स कितनी हो गई, माने C टेंडिंग टू 0 की बात चल रही है। लेट C टेंडिंग टू 0, अगर C टेंडिंग टू 0 है तो बताओ अल्फा टेंडिंग टू कितना होगा, अगर C टेंडिंग टू 0 है तो अल्फा टेंडिंग टू कितना होगा, इनफाइनाइट, बिल्कुल। और अल्फा टेंडिंग टू इनफाइनाइट का मतलब क्या, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, ठीक है ना। तो कुल मिला के वो यही बोलना चाह रहा था, व्हेन C टेंडिंग टू 0 देन अल्फा टेंडिंग टू 1, एंड अल्फा टेंडिंग टू 1 मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट हो गया वो कैसा हो गया, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो भी स्ट्रांग हो गया। बात समझ में आई। और ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 हो सकती है।
क्लियर बात है। आगे देखेंगे ऑटो प्रोटोलिसिस, ये लिख लो जिसको लिखना हो। ठीक है, ऑटो प्रोटोलिसिस क्या होता था भैया? ऑटो प्रोटोलिसिस समझिए, देखो नाम से पता चल रहा है, ऑटो मतलब अपने आप और प्रोटो मतलब प्रोटोन, यानी कि अपने आप प्रोटोन का कुछ खेल हो जाएगा। अब सीन क्या चल रहा है, कोई कई सब्सटेंस क्या होते हैं, खुद ही को खुद आयनाइज कर लेते हैं। कई सब्सटेंसेस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद ही को, यानी कि बिना किसी और के आत्मनिर्भर आयंस, ठीक है ना, कि वो खुद ही को अपने आप को आयंस कर मतलब आयनाइज कर लेते हैं। अब भैया आगे जाके आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कहाँ पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? 12वीं में पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस, यूं भी आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते हैं। अब सीन क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कब होगा? जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो, या आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होती है। तभी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरीके से अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो उसके नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ आयन ज्यादा होने की वजह से आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होती है, और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि आयन पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते, तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन बहुत कम होते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन बहुत कम होती है। अब सीन क्या होता है, जैसे अब किसी भी चीज की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो मेजर करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस। अगर नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होगी। क्या बाकी? अरे वो लिखना नहीं है बेटा, वो लिखवाऊंगा मैं, टेंशन मत ले, है ना। मैं मिटाता ही नहीं हूँ वो जो लिखना होता है। नंबर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो नंबर ऑफ आयन पे डिपेंडेंट होती है। नंबर ऑफ आयन अगर ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अब होता क्या है, ऐसा बोला जाता है कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जीरो होता है, या वाटर के अंदर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जीरो होता है, बट ऐसा है नहीं। जीरो नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। कंडक्शन वो शो करता है, नेग्लिजिबल करता है, ये अलग बात है। और वो ये मैं स्टेटमेंट किस बेसिस पे जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि बच्चों वाटर का होता है सेल्फ आयनाइजेशन। अब सेल्फ आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, एक वाटर दूसरे वाटर को H प्लस देगा और दूसरा वाटर H प्लस ले लेगा, मतलब वाटर वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, जिसमें एक वाटर एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा होता है और दूसरा वाटर बेस की तरह। तो कुल मिला के अब आपको लिखना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे मैं H2O प्लस H2O ले लूं, मैंने मान लिया कि भैया इसने एक H प्लस इसको दिया, तो जब इसने एक H प्लस इसको दिया तो ये क्या बन गया हुआ, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस प्लस क्या बन गया हुआ, OH माइनस। अब बेटा दोनों थे तो वाटर ही, लेकिन एक ने क्या किया, एक ने दूसरे वाटर को H प्लस दे दिया, दूसरे वाटर ने H प्लस गेन कर लिया, तो इसे ही बोला जाता है क्या, सेल्फ आयनाइजेशन। इसने अपने आप आयंस प्रोड्यूस कर दिए, आयंस प्रोड्यूस कर दिए तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो कंडक्शन ऑफ आयन बढ़ गया, कंडक्शन ऑफ आयन बढ़ गया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ गया। भावनाएं समझे कि नहीं? डाउट हो तो पूछ लो, वरना छाप लो। ऑटो प्रोटोलिसिस, प्रोटोलिसिस ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। किसी के मन में कोई दुविधा हो पूछ लीजिएगा बेहिचक।
बिकॉज कुछ नहीं करना है, एक को पानी दे, एक को H प्लस दे देना, दूसरे से H प्लस निकाल लेना है ना, वही एग्जाम्पल हो जाते हैं सारे। पहले का अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे इसका? के ई क्यू इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH2 माइनस टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस अपॉन NH3 का स्क्वायर। अब इसी सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट को आप ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट यानी कि Kp या फिर Ki से डिनोट करते हो। Ki का मतलब सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ही होता है। वाटर भी इसी का एक एग्जाम्पल है, लिख लीजिए। हो गया बेटा, सबका हो गया। कोई है महोदय जो बच रहा हो? चलिए हटा रहे हैं इसको, है ना। देखो आगे आपको एक और एग्जांपल बताया था कि H2O भी सेल्फ आयनाइजेशन शो करता है, H2O प्लस H2O रिवर्सिबल प्लस प्लस OH माइनस। अब बेटा इसके लिए KAP यानी कि ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट या KI डिफाइन करोगे तो किसी का भी रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O का स्क्वायर। ठीक है, कुछ गलत किया मैंने? अब लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका था कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज फिक्स्ड। कितनी होती? 55.5। so this constant multiply by this constant will give me, बिल्कुल सही बेटा सही, this constant multiply by this constant will give me another constant known as Kw। so Kw it is equal to concentration of H3O plus into OH माइनस। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था H3O प्लस किसके इक्विवेलेंट होता है? H प्लस के। तो concentration of H प्लस into concentration of OH माइनस is equal to Kw। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो कुल मिला के भावनाएं समझना मेरी बेटा, जब भी अपन बात करते हैं तो अपन इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, और आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में ही डिसॉल्व करोगे। अब बात क्या है, जब भी अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज जीरो नहीं होती, इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज जीरो नहीं होती। तो इलेक्ट्रोलाइट डालोगे और उसको आयंस में ब्रेक करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट डालोगे किस में? तो पानी में ही तो डालोगे ना भैया। केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज जीरो नहीं होती।
तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट को डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट को पानी में ही तो डालोगे। तो जब अपन इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और पानी भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और ये भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, और पानी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना मतलब यही वाली बात हो गई ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O। उसके इक्विलिब्रियम को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O से मल्टीप्लाई करोगे तो KW आ जाएगा। यही तो बोल रहा था मैं, ठीक है। तो क्या कह रहा था, हाँ जी, तो इलेक्ट्रोलाइट भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और पानी भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो कि पानी में डिसॉल्व हो, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट जब भी डाइल्यूट होता है तो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये बात कंफर्म है दैट देयर इज सम H प्लस एंड देयर इज सम OH माइनस, क्योंकि पानी भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है और पानी अगर अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है तो H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा। तो कुल मिला के आप कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, ये बात कंफर्म है कि उसके अंदर कुछ आयंस H प्लस के भी होंगे और कुछ आयंस OH माइनस के भी होंगे। इतनी बात क्लियर। अब वो आयंस जो हैं वो आपको कंसिडर करने हैं किन केसेस में और कंसिडर नहीं करने हैं किन केसेस में, वो आगे जाके बात करेंगे। ये स्टेटमेंट रिपीट करना हो तो बता दो, वरना नोट डाउन कर लीजिए। इसे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन इस KW की वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 10⁻⁻14। एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन ये KW की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14। ये ध्यान रखना, लिख लिया होगा होपफुली सबने, हटा दें। हाँ बेटा आराम से लिख, आराम से। तो कुल मिला के क्या मैं ये बोल सकता हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस किसके बराबर होगा, 10⁻⁻14 के, है ना। एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, इसलिए आपका पीएच स्केल जो लैब में होता है वो 14 तक ही लाया करता है। अगर टेम्परेचर ऊंचा नीचा करोगे तो पीएच स्केल भी ऊंच नीच होगा। अब बढ़ाने पे पीएच स्केल क्या होगा, घटाने पे पीएच स्केल क्या होगा, वो अभी देखेंगे। तो जैसा कि अपन ने देखा दैट H2O विल मेंटेन इक्विलिब्रियम विद इट्स आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है ना। तो बेटा नहीं नहीं नहीं, अपन H2O की बात कर रहे हैं कि H2O भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन H2O। अब इस H2O की कंसंट्रेशन फिक्स है ना 55.5, दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट विल गिव मी KW which is equal to concentration of H plus into OH minus। ये आया था अपना एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बात क्या चलती है भैया, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप लिख चुके हो। सीन क्या है समझिएगा, सपोज मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये रिएक्शन जो है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H जो है इसका वो पॉजिटिव है। अब अपन बच्चों पढ़ चुके हैं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड। ये अपन देख चुके हैं ली चैटलियर में।
एंडोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है? फॉरवर्ड। अब रिएक्शन अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस बढ़ेगा। समझ में आई ना? रिएक्शन अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ेगा। फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ मतलब ये बढ़ा, और अगर ये बढ़ेगा तो कुल मिला के इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा। मैंने आपको क्या बोला था? के इक्विलिब्रियम यानी कि किसी भी रिएक्शन का के कभी चेंज नहीं होता। ये सिर्फ प्रेशर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम बढ़ाने घटाने पे के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता, कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पे के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता। ये सिर्फ कब चेंज होता है? जब आप टेम्परेचर बढ़ा दो या टेम्परेचर घटा दो, सिर्फ तभी चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी बच्चा लोग, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड शिफ्ट हुई मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस बढ़ा है। अरे एक तो है ना, ये अपने ओरिजिनल नाम से आया करो भाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस बढ़ा है, ठीक है। अटेंडेंस लेने में दिक्कत होती है साला, तुम्हारे पेरेंट्स को क्या सलमान भाई लिख के भेजू मैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस बढ़ेगी तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस से बेटा ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे, सपोज 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बताइए के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 से बढ़ेगी कि घटेगी? 25 डिग्री सेल्सियस पे तो के डब्ल्यू 10⁻⁻14 था। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे 60 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो के डब्ल्यू 10⁻⁻14 से बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज होगा। मैं मान लेता हूं कि मेरा के डब्ल्यू 10⁻⁻12 चल गया, समझना इस बात। अगर मैं 60 डिग्री सेल्सियस लेके चल गया तो मैं मान लेता हूं बढ़ के 10⁻⁻12 हो गया। ये तो समझ में आती है ना, -12 बड़ा है -14 से। तो अब जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कितने पे शिफ्ट हो जाएगा? 6 पे। क्लियर है बात? अब न्यूट्रल पॉइंट जो है वो 6 पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 7 वाला अब क्या होगा आपके लिए? बेसिक। और 5 वाला क्या होगा अब आपके लिए? एसिडिक। इतनी भावना समझ में आई कि रिपीट करूं ये सब तामझाम? बोलो। वापस बताएं, वापस बताएं। Unless otherwise temperature is not mentioned, consider temperature is equal to 25 डिग्री सेल्सियस अनलेस अदरवाइज मेंशन। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं बच्चा लोग किसकी? पीएच की। क्या बात है भैया। अगली बात करते हैं पीएच की। सर 14 से 12 करना। हाँ बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने मान लिया हाइपोथेटिकल, मैंने मान लिया 10⁻⁻14 से वैल्यू बढ़ नहीं थी, मैंने मान लिया सपोज वो बढ़ के 10⁻⁻12 तक पहुंच गई। तो अब न्यूट्रल पॉइंट भी तो शिफ्ट होगा। तो अब जो न्यूट्रल पॉइंट हो गया वो मेरे लिए 6 हो गया। तो अगर मैं तुझसे पूछ लूं कि 60 डिग्री पे बताओ, 60 डिग्री पे बताओ 7 का नेचर कैसा होगा, पीएच इक्वल टू 7 का नेचर कैसा होगा, तो अपन क्या बोलेंगे? बेसिक। समझ में आया ना? न्यूट्रल नहीं बोलेंगे। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चल गया तो 7 न्यूट्रल नहीं होगा। ठीक है। ओके।
चलिए, हाँ, नेक्स्ट वील मूव ऑन टू पीएच स्केल। तो पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -log(10) गामा इंटू एक्टिविटी ऑफ H प्लस, एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम लोग पढ़ते हुए आए हो, वो कैसे आता है वो बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ए क्या होता है यहाँ पे? ए होता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ए क्या होता है यहाँ पे? एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, गामा की जब आप बात करो, सॉरी, गामा क्या होता है यहाँ पे? एक्टिविटी कोएफिशिएंट। और ए होती है बेटा यहाँ पे एक्टिविटी। ठीक, एक्टिविटी के बारे में अपन बात कर चुके हैं, एक्टिविटी क्या होती थी क्या नहीं। मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका था कि इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ केसी के बारे में बात करेंगे, केपी के बारे में नहीं, क्योंकि आयंस का कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होता, आयंस की सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो कुल मिला के जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आपने एक्टिविटी लिखी है ना, ये एक्टिविटी किससे रिप्लेस करोगे आप? कॉन्सेंट्रेशन से। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन सिर्फ केसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, केपी के रेस्पेक्ट में नहीं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो आप कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करोगे, यानी कि जो आपका एक्टिविटी ऑफ H प्लस है वो एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है। बात आ जाती है गामा की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने एक चीज और लिखवाई थी, मैंने लिखवाया था दैट, देखो सबसे पहले बात तो एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर अपन हमेशा डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है तो दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्ट एज व्हाट? आइडियल सॉल्यूशन। सो दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव्स एज आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए गामा की वैल्यू मैंने लिखवाई थी 1। ठीक है ना? तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आप जब भी बात करोगे, आप किसकी बात करोगे? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव्स एज आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल सॉल्यूशन के लिए गामा की वैल्यू होती है 1। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? -log(10), गामा की जगह 1 आ गया, क्योंकि मैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूंगा, और एक्टिविटी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है पीएच इक्वल्स टू -log(10) H प्लस। बिल्कुल, लिख लीजिए इसको। और जो आपका पीएच स्केल होगा वो कहां से कहां होगा? फ्रॉम 0 टू 14। जो आपका पीएच स्केल लाया करता है वो कहां से कहां लाया करता है? फ्रॉम 0 टू 14। प्रणय, जितने भी एग्जांपल्स होंगे बेटा इसके अंदर वो सारे वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे। अब वो तो तू देखना क्या बना रहा है। HCl भी वेरी 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 डाइल्यूट बना सकता हूं मैं, तो उसमें क्या है? डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट मतलब पानी बहुत ज्यादा है। बस आयनिक इक्विलिब्रियम तभी डिफाइन होगा, या अपन उसके लिए डिफाइन करते हैं। अरे मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था बेटा तेरे को कि यहाँ पे अपन बहुत कम नंबर से डील करते हैं। बहुत कम नंबर मतलब 10⁻⁻14, 10⁻⁻10, 10⁻⁻8। तो ये 10⁻⁻8 का मतलब क्या? पॉइंट के बाद 8 जीरो के बाद एक आएगा, अप्रोक्स 0 ही हो गया, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो वैसे ही बहुत कम है।
और कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है का मतलब क्या, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। यहाँ पे 1 तो भाई साहब बहुत बड़ा नंबर होता है, 1 से बड़ा नंबर तो होता ही नहीं एक्चुअल में, बहुत बड़ा क्या होता है, 1 से बड़ा नंबर पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में होता ही नहीं। और क्यों नहीं होता वो मैं आगे बताऊंगा, अभी अभी बताऊंगा, ठीक है। हो गया भाई, ये सबका हो गया। 0.1 तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर होता है, ध्यान रखना आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या, हाँ हाँ इसमें दिखता है ना। हो गया भाई, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेता आज। चलो, हाँ हाँ जी, तो अपना जो पीएच है वो लाया करता है कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू 14, ठीक है। बताइए पीएच इक्वल टू 0 कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी पुट करोगे, 1 मोलर। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 1 मोलर पुट करोगे तो OH माइनस कितना आएगा, 10 टू द पावर माइनस 14। क्यों, बिकॉज अभी पढ़ा अपन ने H प्लस इंटू OH माइनस बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 14 के। तो अगर इसको 1 पुट करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, समझ में आया। सेम उल्टा काम होगा, पीएच इक्वल टू 14 कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी पुट कर दोगे, 10 टू द पावर माइनस 14, तो OH माइनस कितना आ जाएगा, 1 मोलर, ठीक है। ये फॉर्मूला तो जानते होगे ना, अरे मैथ तुम्हारी बहुत शानदार बताई, log A की पावर n इक्वल्स टू n log A, ठीक है ना। मैथ्स तो भारी है आप सबकी, बेसिक फॉर्मूलाज ध्यान होंगे आप लोगों को, उम्मीद करते हैं ऐसे। छाप लो। अब आगे, जैसा कि मैंने बोला हमारे भाई साहब का सवाल आया था वेरी वेरी डाइल्यूट मतलब, तो देखिए प्रणय जी क्या मतलब होता है उसका, फाइंड द पीएच ऑफ 5 मोलर HCl। करो फाइंड आउट करो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग की तो डिसोसिएट होने की टेंडेंसी वैसे ही पूरी होती है, पानी में डाल दोगे और बहुत ज्यादा डाइल्यूट डाल दोगे तो वैसे ही डिसोसिएट हो जाएगा। पहले एक बार खुद फाइंड आउट करिए, बताइए आंसर बताइए। यहां मैं ये अपना जस्टिफिकेशन देना चाह रहा हूं, मैंने 1 मोलर क्यों पुट किया। तो भैया देखिए, जब वैल्यू डालते हो तो पीएच इक्वल टू क्या डालते हो, माइनस लॉग H प्लस, यही फॉर्मूला पढ़ा था। 5 मोलर HCl लिया है आपने, HCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से ब्रेक करेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। इनिशियली 5 था, ये 0 0 था, बाद में ये 0 हो जाएगा, ये 5 5 हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आ गई, 5, तो पीएच कितना आ गया, माइनस लॉग 5। वैल्यू पुट करोगे log 5 की 0.69, तो आपका पीएच कितना आएगा, माइनस 0.69। अरे माइनस 0.69 पीएच माइनस में क्या कोई मतलब है क्या, नहीं। पीएच इक्वल्स टू माइनस का मतलब नथिंग, कुछ नहीं है ये। तो कुल मिला के लफड़ा क्या फंस रहा है, तो ये 1 मोलर इसलिए पुट करा गया है बच्चा लोग कि 1 मोलर से ऊपर आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन अगर पुट करते हो ना तो उसे बिल्कुल प्योर कंसिडर करा जाता है, मतलब उसके अंदर वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा और उसके अंदर पानी की वैल्यू नेग्लिजिबल है। तो उस केस में आप हर बार पीएच कितना डिफाइन कर दोगे, ठीक है। 1 मोलर से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग प्योर मानते हुए हर बार पीएच 0 लिख देंगे। पीएच इक्वल टू नेगेटिव का मतलब कोई सेंस नहीं होता इस बात का, ठीक है। 5 मोलर HCl लिया है, 5 मोलर HCl, 5 मोलर HCl मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया आपने, और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी कितना हो गया, लगभग 0, ठीक है। और पानी 0 मतलब प्योर ही है, इसलिए पीएच 0 आएगा उसका। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो 1 से ज्यादा अगर कुछ भी दिख गया पीएच 0, निकालेंगे। 1 से कम पे तो पूरा चैप्टर है।
डन भाई। आगे बढ़े। हाँ जी। तो पीएच क्या देखा था अपन ने, माइनस लॉग एच प्लस एट 25 डिग्री सेल्सियस, अपन जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू ओ एच माइनस किसके बराबर होता है बेटा, के डब्ल्यू के। और ये के डब्ल्यू किसके बराबर होता है, 10⁻⁻14 के। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, माइनस ले रहा हूँ, माइनस लॉग बेस 10 बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस इंटू माइनस लॉग बेस 10 ओ एच माइनस बराबर माइनस लॉग बेस 10 के डब्ल्यू। कोई दिक्कत। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी पीटी जो होता है, पीटी बराबर होता है माइनस लॉग बेस 10 टी के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, टी कैन बी एनीथिंग, हो गया काम। बहुत बढ़िया, वापस साला पूरा लिख। एट टेम्परेचर टी इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस, द न्यूट्रलिटी कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन विल बी, ऑप्शंस आर pH इक्वल्स टू 7, दूसरा pH लेस देन 7 एंड तीसरा pH ग्रेटर देन 7। बताइए सॉल्यूशन। अगर मैं टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो वो न्यूट्रल कब होगा, pH इक्वल टू 7 पे, लेस देन 7 पे, या ग्रेटर देन 7 पे। तो तो क्या होता है सर, मतलब ऐसी बात करेंगे ना, लेस देन 7 बराबर 7 के ग्रेटर देन 7, दो कैसे निकाल गया तू भाई, ऑप्शंस तो यही थे, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। केमिकल वेमिकल लेके बैठे। अच्छा सेकंड ऑप्शन, अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी H प्लस इंटू ओ एच माइनस बराबर किसके होता है बेटा, 10⁻⁻14 के। लेकिन ये कब होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, मान लिया 10⁻⁻12 हो गई, तो इस केस में न्यूट्रलिटी कंडीशन क्या आ जाएगी, 6 वाली। तो मतलब pH लेस देन 7 विल बी न्यूट्रल। तो इसी का बच्चा सेकंड पार्ट है, देन pH इक्वल टू 7 एट 60 डिग्री सेल्सियस implies क्या, pH इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या बताता है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, कि न्यूट्रल। अबे 60 पे, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे आपका न्यूट्रल पॉइंट तो 6 पे आ रहा था, तो 7 वाला क्या हुआ, बिल्कुल सही, बेसिक। समझ में आया आप लोग। डन। चलिए फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास, टुमारो मिलते हैं 3 to 4:30।